नीट यूजी पेपर लीक को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर एनसीईआरटी के पूर्व अंडर सेक्रेटरी वेद प्रकाश से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेद प्रकाश जी, जो कि फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी रहे हैं उसके एनसीईआरटी में। और अगर हम बात करें तो कई एग्जाम सर कंडक्ट करवा चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपने कई एग्जाम करवाए हैं, चाहे एनटीएस की हम बात करें, लेकिन इस वक्त जो हालात नीट में देखने को मिले हैं बहुत अलग है। पेपर लीक को लेकर भी बहुत हालात जो है बहुत बदले हैं इसको लेकर। देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एनसीईआरटी का एनटीएस एग्जाम लीक हुआ है। उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते थे। मैं इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं एनटीए को, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स का मतलब इनके ठीक नहीं थे। और मेरे इसमें कुछ 2-3 सुझाव हैं कि अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो संभावनाएं बहुत कम हो सकती हैं लीकेज होने की। सबसे पहली तो है कि हम लोग जो प्रिंटर्स को सिलेक्शन करें वो मेरिट पर करना चाहिए, ना कि लोएस्ट पे करना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है और पूरे देश में ये बीमारी फैली हुई है। इसलिए अच्छे प्रिंटर्स जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सबसे पहले उसको लेना चाहिए। दूसरी बात है, जो आपने इसमें टाइमर्स वगैरह सब लगाते हैं, जो हम रास्ते में सुन रहे हैं कि ये ब्रेक किया गया, इसके टाइमर्स को वहां से लीकेज कराई गई, उसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि इनको कवर्ड ट्रक्स के अंदर भेजना चाहिए जो सील्ड होने चाहिए, और वो सील्ड वहीं जाके खुलनी चाहिए जहां पर सेंटर पे इनको भेजना है। और तीसरा जो सुझाव है, क्योंकि जब एक आदमी होता है तो उसमें बेईमानी की संभावनाएं बहुत होती हैं, इसलिए जो सुपरिटेंडेंट जो होता है इसका सेंटर का, वो 3 लोगों की टीम होनी चाहिए, ताकि उनमें से एक ना एक आदमी ऐसा जरूर होगा जो इसके लिए एग्री नहीं करेगा अगर किसी के मन में बेईमानी आ गई तो। ये 3 ऐसे सुझाव हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत सी संभावनाएं हैं कि ये पेपर लीक ना हो। सर, इसको लेकर एक सवाल है, जब पेपर बनाया जाता है उसके बाद से लेकर पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक क्या प्रोसेस है, एक बार वो समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम पेपर सेटिंग पे आते हैं। जब हम पेपर सेट करते हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पेपर हम जो सेट करते हैं, हम एनटीएस में करते थे 4 टाइप के पेपर, और स्टूडेंट को जो है वो 4 टाइप के पेपर देते थे, ताकि पहले बच्चे का पेपर जो होता था वो चौथे या 5वें बच्चे को मिलता था। तो उसमें संभावना ये नहीं पता होता था किस बच्चे को मेरे को कौन सा सेट मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही करना चाहिए कि कम से कम 5-6 टाइप के सेट्स बनाने चाहिए और बच्चों को अलग अलग पेपर्स देने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब सेट होने के बाद ये फिर प्रिंटिंग में जाता है। प्रिंटिंग में 2 ही ज्यादा संभावनाएं लीकेज की लगती हैं मुझे, या तो प्रिंटिंग स्टेज पर होती है या फिर आखिर में सेंटर स्टेज पे होती है। अभी तीसरा पहलू निकल के आया ट्रक वाला, जो मैंने सुझाव दिया कि कवर ट्रक में भेजने चाहिए और सील्ड कवर होना चाहिए, वो ट्रक भी कवर होना चाहिए, सील होना चाहिए। उसी तरह से उसके बाद ट्रक में गया, सेंटर में जाके संभावनाएं मैंने कई बार देखा है, नोट भी किया कि सेंटर में लीकेज सबसे ज्यादा होती है और बॉटम पे होती है प्रिंटिंग सेक्शन में। तो इन्हीं 2 स्टेजेस पर इसको हमें रोकना चाहिए। वहां अगर हम सिक्योरिटी ले लेंगे तो संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी लीकेज की। सर, एक बार ये बताइए कि जब पेपर जो है प्रिंटिंग से निकल कर आता है तो एक सील बंद बॉक्स में आता है, उसमें किस तरीके का टाइमर लगा होता है कि करेक्ट टाइम पर अपने आप ही खुल जाए एग्जाम? देखिए, ये सॉफ्टवेयर की चीज है, इस पर मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ऐसी सेटिंग होती है। मगर आप इसमें कोई ना कोई, जब एक बॉक्स से भी लीक हो जाएगा तो सारा बेकार हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हरीश झा।